आप अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट उनको देते हो, वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद मेडिकल की फ़ीस 10 से 12 हज़ार से लेके 15, 20, 25, 30 हज़ार तक मेडिकल की फ़ीस है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भाई पुर्तगाल के वर्क वीज़े इस वक्त धड़ाधड़ पाकिस्तान से निकल रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो पुर्तगाल के वर्क परमिट पे आने की तैयारी पकड़े हुए हैं। बहुत से लोगों ने मेडिकल करवा ली हैं। पाकिस्तान के तकरीबन जितने भी सिटी हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, उसके बाद एबटाबाद, उसके बाद रावलपिंडी, उसके बाद सियालकोट है, उसके बाद समड़ियाल है, उसके बाद जितने भी सिटी हैं भाई डस्का से हर जगह से लोग अप्लाई कर रहे हैं। और पुर्तगाल का वर्क परमिट आपको अखबारों के अंदर भी नज़र आ रहा है। पुर्तगाल का वर्क परमिट आपको एजेंसीज भी बता रही हैं। पुर्तगाल का वर्क परमिट आपको ग्रुप्स भी बता रहे हैं। भाई क्या सीन है भाई, लोगों के वीज़े निकल रहे हैं, लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। अगर आप भी 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आईडी कार्ड और पासपोर्ट बना लिया है और जिस्म के अंदर एक जोश और जज्बा है कि बस अब बाहर जाना है और बाहर जाके ही कमाना है, वो कहना है एक दफ़ा मेरा बाहर का वीज़ा लग जाए, रश पा जाएगा, मैं पैसे अंदर रश पा जाएगा। तो भाई ये वीडियो आप दोस्तों के लिए, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आपको पुर्तगाल की हकीकत के बारे में मैं बताने वाला हूं कि भाई बड़े बड़े चैनल्स भी आपको बता रहे हैं कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन सबसे आसान है, सबसे आसान है यार, इतनी ज़बरदस्त किस्म की इमिग्रेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस व्लॉग को। और इस व्लॉग के अंदर जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, बड़े हैं, ग्रेजुएट हैं, पंक्चुअल हैं, बड़े मैच्योर हैं, सबको ये पता चल जाएगा कि पुर्तगाल का वर्क परमिट कैसे दिया जा रहा है और आपको ये वर्क परमिट कैसे मिलने वाला है। अब बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान से, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताते हैं भाई, बात यह है भाइयों, देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो ग्रुप्स और जो एजेंसीज़, कुछ इस तरह से ऑनलाइन एजेंसीज़ की बात कर रहा हूँ जिनका कोई वजूद नहीं है, जो आपको बता रहे हैं कि पुर्तगाल का वर्क परमिट आपको मिलेगा। पहले आपने कुछ भी नहीं देना और आपने सिर्फ अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट भेजना है। उसके बाद फिर आपके कुछ अरसे के बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। आप अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट उनको देते हो, वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद फिर आप क्या करते हैं जी, आप वेट करते हैं थोड़ा अर्सा, 1 महीना 20 दिन वेट करने के बाद आपको भेजा जाता है मेडिकल के लिए। अब मेडिकल के लिए पाकिस्तान में इतने ज़्यादा शहर हैं, हर जगह पे लेबॉर्ट्रीज़ हैं, आपको किसी न किसी जो वो मुतलका लेबॉर्ट्री बताते हैं वहाँ जाकर अपना मेडिकल करवाते हैं। अब मेडिकल की फ़ीस 10 से 12 हज़ार से लेके 15, 20, 25, 30 हज़ार तक मेडिकल की फ़ीस है। तो आप ये फ़ीस जब जमा करवा देते हैं तो इस फ़ीस को जमा करवाने के बाद आपको फिर लड़ा लगाया जाता है, ये वेट करें, आपका प्रोसेस चल रहा है। पुर्तगाल का नॉर्मल जो प्रोसेस है वो 6 महीने में आपका कवर कर दिया जाएगा। 6 महीने के बाद आपका वीज़ा लग जाएगा। अब जब आपने मेडिकल करवा लिया, मेडिकल करवा के आप ले आए सारा कुछ, और ले आने के बाद फिर अब आपने इंतज़ार करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई जैसे ही आपने इंतज़ार किया तो आप इंतज़ार करते करते आपको ये पता चला कि वो जो कंपनी थी उन्होंने कहा आपका प्रोसेस नहीं हो सका, लिहाजा अब आपके पैसे ज़ाया गए जो आपने मेडिकल करवाया था। इससे ये होता है कि भाई जब आप मेडिकल करवाते हैं ना, तो मेडिकल करवाने से आपको ये चीज़ तो पता चल जाती है कि भाई मैंने कौन से पैसे एजेंट को दिए, मेरे पैसे तो मेडिकल वालों ने लिए, कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे, किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं, वो तो बस मेडिकल करवाया था, इससे पता चल गया क्या सीन है। एक तरीकाकार तो ये भी है, दूसरा तरीका ये भी है कि वो आपसे डायरेक्ट भी पैसे मांग सकते हैं कि 15 से 20 हज़ार रुपये आप हमें दे दें, ताकि जो आपका प्रोसेस है ना वो हम प्रोसेस भी साथ में स्टार्ट कर दें। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी करते हैं, जिनको इतना यकीन हो जाता है, साथ में वो आपको ये भी दिखा रहे होते हैं कि ये देखिए फ़लाँ बंदे का हमने पुर्तगाल का वीज़ा लगाया। और भाई ये स्कैन और प्रिंट करना कौन सी बड़ी बात है, और भाई पाकिस्तानियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो हमारी एफआई वालों ने बहुत से इस तरह से स्कैमर्स एयरपोर्ट के ऊपर पकड़े हैं, बहुत से लोगों को पकड़ा है जो अमेरिका तक के फ़ेक वीज़े लगा के फ़ेक चीज़ें करके एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे होते हैं। ये तो हमारी एफआई वालों का इतना मतलब उनका नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है कि वो हर इस तरह के जो 2 नंबर काम करने वाले हैं उनको पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि आप दोस्तों को ये बताते जाएं कि भाई पुर्तगाल का वर्क वीज़ा, पास आ जाए, थोड़ा सा पास आ जाए, हाँ जी अभी ठीक है। पुर्तगाल का वर्क वीज़ा जो है ना वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। बड़े चैनल्स आपको बता रहे हैं कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन आसान है, लेकिन दोस्तों पुर्तगाल का वर्क परमिट पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। भाई इंडिया से जा सकते हैं, किसी और कंट्री से जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न है, कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। अंडर 18 जो हैं और 18 जो हो चुके हैं, जिनके पासपोर्ट बन चुके हैं, इस वीडियो को गौर से समझ लें। भाई ये चीज़ है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप पुर्तगाल में नहीं जा सकते। अगर आप रिच हैं
बहुत ज़्यादा पैसा है, बिज़नेस है, कारोबार है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं तो आप पुर्तगाल के विज़िट के ऊपर जा सकते हैं, शेंजन वीज़ा लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्या है, क्या चीज़ है कि लोग बताते हैं कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन बहुत ही आसान है। बिल्कुल पुर्तगाल की इमिग्रेशन बहुत ही आसान है। मेरे अपने दोस्तों ने भी विद इन 2 ईयर्स, पूरे 2 सालों के अंदर पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स को हासिल किया है। लेकिन दोस्तों ये उन लोगों के लिए है कि अगर आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री के अंदर आते हैं, यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर बाय ट्रेन, बाय बस, बाय रोड या बाय एयर आप पुर्तगाल के अंदर जाते हैं। वहाँ जाकर आप अपनी इमिग्रेशन को जमा करवाते हैं। जब आप जमा करवाते हैं फिर आप वहाँ पर रह भी सकते हैं, रह कर फिर आप वेट करते हैं, टैक्स देते हैं। 2 साल के बाद आप भी पेपर हासिल कर सकते हैं। 5 से 7 साल के अंदर आप पासपोर्ट भी वहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन उनके कवानीन को समझते हुए, जानते हुए, उन पे अमल करते हुए। तो ये तरीकाकार है, इसे कहते हैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन, जो कि तमाम लोगों के लिए खुली है जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ऐसी इमिग्रेशन जो पाकिस्तान में बैठ के आपको कोई अदारा वीज़ा दे रहा है, कोई एजेंसी आपको वीज़ा दे रही है, कोई ऑनलाइन कोई ऐसा कोई सिस्टम है, सब लोग अपने अपनी दुकान बनाने के चक्करों में लगे हुए हैं। कोई ऐसा सीन नहीं है कि अगर कोई बंदा आपको कहे कि पुर्तगाल के इमिग्रेशन के लिए आपको मेडिकल करवाना है, तो अगर एक बंदा आपको कहे कि मेडिकल करवाना है और वो लाखों लोग वीडियो देखें, उसमें से 2000 लोग भी, अगर 2000 मैं कहता हूँ 100 लोग भी अगर मेडिकल की फ़ीस 15-15 हज़ार दें, तो आप ये देखें तो आपने उसका करोड़ों का फ़ायदा कर दिया, लाखों करोड़ों का फ़ायदा कर दिया। उस बंदे की तो तरगी, आपका तो कुछ जाना नहीं है। तो इसीलिए जितने भी हमारे पाकिस्तान के मासूम और बेचारे लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा इस वक्त जो बोतावली हुई हैं बाहर जाने के लिए, खुदा के लिए किसी के साथ भी इस तरह से यकीन ना करें जिससे आप जानते ही नहीं हैं या आपको पता ही नहीं है कि यार वीज़ा किसी भी कंट्री का कैसे लगता है। तो पुर्तगाल का वीज़ा भाई अगर आपने जानना है, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर जाके देखें, एम्बेसी की वेबसाइट है, पुर्तगीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान, तो आप उसके ऊपर जाकर नॉलेज लें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप गूगल से नॉलेज लें, यूट्यूब से लें, हमारी वीडियोस देखें, हर एक की वीडियो देख के सीखें, समझें, पूछें, फिर आप खुद फैसला करें। जिस कंट्री का वीज़ा लग रहा होता है भाई हम आपको बता रहे होते हैं, जिस कंट्री का वीज़ा नहीं लग रहा होता हम आपको तब भी उनके बारे में बता रहे होते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं। ये आपके ऊपर है कि अब आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। जो कंट्रीज़ हैं जो वीज़े दे रही हैं, हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये कंट्रीज़ हैं, ये आपको वीज़े इशू कर रही हैं। तो खुदा के लिए अपना भी नुकसान ना करें और अपने अजीज़ों कारब का भी नुकसान ना करें। पुर्तगीज़ के बारे में ये अपनी माइंड सेट को क्लियर कर लें कि भाई इसका वर्क वीज़ा आपको नहीं मिलता। आप वहाँ पर जाते हैं तो इमिग्रेशन को जमा करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जिसके ऊपर भी यकीन करेंगे वो आप अपना लॉस करेंगे, और ये सबसे बड़ा लॉस है, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा काम था आप दोस्तों तक पैगाम पहुंचाना, आप दोस्तों को बताना। अगर आपने फिर भी इस चीज़ को नहीं समझा तो फिर तो अल्लाह हाफ़िज़, आप जानो, आपके पैसे जाने और आगे से वो बंदा जाने। बहुत से लोगों के साथ पाकिस्तान में इसी तरह से फ्रॉड हो रहा है। और कोई दोस्त भी ये जानना चाहे कि भाई माई सेल्फ अदील, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं ना तो कंसल्टेंट हूँ ना तो एजेंट हूँ। हम आपको अपनी लाइफ के बारे में, यूरोपीय यूनियन की लाइफ के बारे में और उसके अलावा अब्रॉड की लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं भाई यहाँ पे आसान अल्फाजों के अंदर कि भाई आप कैसे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या कुछ करने के लिए है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो खुदा के लिए दोस्तों आप किसी भी बंदे के ऊपर इस तरह से यकीन ना कीजिएगा, किसी के चक्करों में आके अपना मेडिकल करवाने ना चले जाइएगा, इस तरह से नहीं होता। और ना ही मेडिकल के ऊपर पैसे लगाएं, ना ही इस तरह से अपना जो नुकसान है वो करें। ये वीज़े ना तो पहले मिल रहे थे, ना अब मिल रहे हैं, और ना ही मिलने वाले हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी यूरोपीय यूनियन के शेंजन कंट्री के अंदर पहुँचें तो खुद जाके आप सब कुछ कर सकते हैं। वेल, दुआओं में याद रखिएगा भाई। मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।